श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आनंद वाणी के अंतर्गत अब हम श्री पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिखे हुए उपदेश वचन सुनते हैं और आज का विषय है भक्ति। ये निश्चित है कि ईश्वर के लिए किया हुआ एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वो एक चेतन कल्प वृक्ष है और अपने प्रेमी की सब इच्छाओं को जानता है तथा उन्हें पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। उसका हृदय बहुत ही कोमल है। प्रेमी की प्रत्येक प्रार्थना पूर्ण होगी। कृष्ण की शरण ले लो, हर जगह तुम्हें मदद मिलेगी। विश्वास और निष्ठा से जब तुम उन्हें पुकारोगे वे अवश्य आएंगे। अपने प्राण प्यारे आनंद मुकुंद की स्मृति और सेवा पूजा हो तो और कुछ नहीं चाहिए। अपना देवता अपने मन में रहे, उसकी सेवा पूजा ही अपनी साधना हो। पारस्परिक प्रेम से सब काम बन जाते हैं। कृष्ण की सेवा और प्रसन्नता भी सुलभ ही हो जाती है। मन में उद्वेग भरा हो तो भगवान के भजन में भी बाधा पड़ती है। जिसको भी तुम आनंद दोगे और सेवा करोगे वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। जिद और दबाव से सब काम बिगड़ जाते हैं। किसी भी देश और वेश में रहो, अपने हृदय को सुखरूप परमात्मा से तर रखो। श्री कृष्ण सर्वदा रक्षक है। यदि मनुष्य के मन में कोई दुख, चिंता या भय हो तो उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, मंगल होगा। इस जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए श्री कृष्ण प्रेम ही सर्वोपरि है। मुकुंद ही आनंद की एकमात्र निधि है। सर्वदा भजन करना। अपने तो ठाकुर जी के इशारे पर नाचने वाले हैं। जैसे जब जहां रखे रहने को तैयार। व्रज के प्रेमी कहते हैं, जैसे राख हो वैसे रहूं। अपने प्रियतम प्रभु की इच्छा से नरक में रहना भी अच्छा है। अपनी वासना पूर्ति के लिए स्वर्ग में रहना भी स्वार्थ ही है। भोजन का छोटा भाई भजन। जैसे भोजन बिना नहीं चलता, भजन बिना भी न चले। भजन अपनी खुराक बने, जीविका बन जाए। काल का लोभ भले हो जाए, भजन न छूटे। जगह, समय, आसन सब बदल जाए पर भजन ना छूटे। विश्वास प्रभु का मुझ पर अनंत प्रेम है। आशा वे एक दिन अवश्य मिलेंगे। लालसा जब वे मिलेंगे तब क्या क्या होगा, उनकी कैसे कैसे पूजा की जाएगी। उत्कंठा उस समय सुयोग के लिए प्राण लालायित है, प्यासे हैं, व्याकुल है। तन्मयता मन उन्हीं में डूबा रहता है। वैराग्य क्या, और कुछ सुहाता नहीं। ईश्वर की पूजा के 3 प्रकार होते हैं। पहला, हृदय में राग द्वेष का अभाव। दूसरा, वाणी का माधुर्य। और तीसरा, शरीर से सदाचरण। एक दिन बिहारी जी का दर्शन करने गए। भोग आ जाने से मंदिर के पट बंद हो गए। बैठना पड़ा। अब हमें प्रसन्न होना चाहिए या दुखी? यदि हम ये सोचे हमारे लिए ही पट बंद हो गए तो दुख होगा, और यदि ये सोचे कि हमारे ठाकुर जी इस समय भोजन कर रहे हैं, हमारा बाहर बैठना ही ठीक है, तो प्रसन्नता होगी। अभिप्राय ये है कि हर हालत में अपनी प्रसन्नता इष्ट है। भक्त सोच रहा था, भगवान से क्या प्रार्थना करूं? प्रभु मुक्ति दीजिए, तो क्या वे मांगने पर देते हैं? विश्व का दुख दूर कीजिए, तो क्या इसका औचित्य वे
नहीं समझते? मुझ पर प्रसन्न हो जाए तब क्या वे अप्रसन्न हैं? अंत में कहा, प्रभु मैं सब स्थितियों में संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सम हूँ। अब तो प्रसन्न हो जाइए। भगवान ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुम सब स्थितियों में सम और संतुष्ट हो तो तुम्हें प्रसन्नता की क्या आवश्यकता है? इच्छा होने मात्र से कोई हानि नहीं है। इच्छा गलत हो तो उसके अनुसार काम नहीं करना चाहिए। अपने मन की प्रधानता रखने की बात दुख की जननी है। अपनी जिद छोड़ने की आदत डालनी चाहिए, फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। लोभ ही ऐसी वस्तु है जो भक्त को भगवान से विमुख कर देती है। बेवकूफ़ी, कामना और सामर्थ्य से बाहर के कर्म ही दुख होते हैं। मित्रता और समदर्शन से ही भगवान की पूजा होती है। भगवान ही सब में है। किसी का अपमान करना अपने ही भगवान का अपमान करना है। भगवान की सच्ची भक्ति तो यही है कि हम सब जगह सब में भगवान के ही दर्शन करें। यही भक्ति है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।